घटित घटना है 1940 की। बंगाल में फरीदपुर जिला है। वहाँ एक युवक जितेंद्र नाथ दास वर्मन, उसको यक्ष्मा हो गया था। यक्ष्मा से, टीबी से उसका कोई ठीक इलाज नहीं होने से आखिर कुल गुरु को रोकर प्रार्थना किया कि गुरुदेव मेरी टीबी ठीक नहीं होती। गुरुदेव ने कहा श्री तारकेश्वर बाबा की पूजा करो। तारकेश्वर बाबा बाहर से तो गोल मटोल दिखते हैं शिव जी, लेकिन महाराज भगवान की सत्ता, भगवत मूर्ति में भगवान की सुषुप्त चेतना तो पड़ी है। उसकी पूजा से भगवान प्रसन्न हुए और स्वप्ने में तारकेश्वर भगवान ने कहा कि बेटे, तेरा ये जो टीबी का रोग है, यक्ष्मा जो है, वो अगले जन्म के पाप का फल है। इस जन्म में तूने कोई बदपरवरिशी नहीं की, अगले जन्म में तूने अपने पिता को सताया, पिता की अवज्ञा की है, उसका फल है। अब तू अगले जन्म के तेरे पिता का मैं तुझे एड्रेस बताता हूँ, नाम बताता हूँ। अगर उसकी सेवा करे, उसके चरण धोए और उसका चरणामृत लेवे, उससे माफी मांगे और वो हृदय पूर्वक तेरा बाप, अगले जन्म वाला तेरा बाप तुझे माफ कर दे, तो तू बिना दवाई के ठीक हो जाएगा। ये भगवान तारकेश्वर ने स्वप्न में कहा। तो जितेंद्र नाथ दास वर्मन ने अपने कुल गुरु को बताया। तो बोले अच्छा, अगले जन्म का तेरा बाप कहाँ है? स्वप्ने में भगवान ने एड्रेस कहाँ का बताया? बोले उससे अपराध माफ कराओ, लेकिन वो फरीदपुर के डॉक्टर, ये फरीदपुर जिले के किसी गांव में रहता था और वो फरीदपुर जिले के अंदर फरीदपुर के प्रसिद्ध डॉक्टर सत्य रंजन घोष इसका अगले जन्म का पिता बताया गया। जांच किया कि स्वप्ने में जो मेरे अगले जन्म के पिता की बात भगवान तारकेश्वर ने कही, वो फरीदपुर के डॉक्टर सत्य रंजन घोष हैं। उनको प्रार्थना किया कि तुम मेरे अगले जन्म के पिता हो। मैंने तुम्हारी अवज्ञा की थी, तुम्हारी आज्ञा का उल्लंघन करता था, तुम्हारे लिए कुछ का कुछ सोच लेता था। मानव को ये ध्यान से सुनाना चाहिए। ये सत्संग सभी को, सभी पुत्रों को भगवान के रास्ते जाते और पिता रोकता है तो पिता की अवज्ञा करने में कोई पाप नहीं लगता। माँ रोकती है तो कोई पाप नहीं लगता। लेकिन संसार में रहते हुए माँ बाप का अनादर करते हो, अवज्ञा करते हो, उन्हें दुख देते हो तो भुगतना पड़ता है। इस कथा से स्पष्ट हो रहा है। 1940 बंगाल फरीदपुर जिले के एक छोटे से गांव में जितेंद्र दास वर्मन को दम्मा, ये टीबी हो। खूब इलाज करने पर भी कोई आराम की बात ही नहीं हो रही थी। तो कुल गुरु को प्रार्थना की गई और कुल गुरु ने कहा कि भगवान तारकेश्वर की उपासना करो। तारकेश्वर भगवान को पूजन अर्चन करके जप करते और तारकेश्वर प्रभु को प्रार्थना करते कि प्रभु मेरे को इस रोग से मुक्ति दिलाओ। तारकेश्वर भगवान ने, भगवान केवल मंदिर में नहीं होता, भगवत भाव तुम्हारे अंतःकरण में होता है। तो वो अंतर्यामी भगवान आपकी पुकार प्रार्थना सुनकर उचित मार्गदर्शन देने में समर्थ है। जहाँ भोजन संभव नहीं और भूख लगी तो वहाँ भोजन पहुँचाते हैं भगवान, बिल्कुल पक्की बात है। जहाँ कोई सहायक नहीं है और सहायता की जरूरत है, वहाँ भगवान सहायक बनकर अथवा सहायक को भेजकर सहायता देते हैं, बिल्कुल पक्की बात है। ये कब अनुभव होता है कि जब आप कपट छल छोड़कर भगवत आश्रित होते हो, अकेले में होते हो और पुकार करते हो,
पुकार करके शांत हो जाते हो। बड़ी बड़ी तपस्या और बड़े बड़े जप और व्रत और तीर्थ और स्नान में उतनी ताकत नहीं है जितनी आर्त भाव से भगवान की प्रार्थना में ताकत है। तो तारकेश्वर भगवान की पूजा करके प्रार्थना किया तो तारकेश्वर भगवान स्वप्ने में अगले जन्म की घटना बताई और अगले जन्म का तेरा पिता इसी बंगाल के फरीदपुर डिस्ट्रिक्ट फरीदपुर शहर में सतरंजन घोष के नाम से डॉक्टरी की प्रैक्टिस करते हैं। लड़का कुल गुरु की आज्ञा लेकर सतरंजन घोष के पास गया कि तुम मेरे अगले जन्म के पिता हो, मेरे को टीबी हो गई है और मैं तुम्हारी सेवा करूं, तुम्हारी चरण धोऊं और चरणामृत लूं और चरण रज सिर को चढ़ाऊं तो मेरी ये टीबी मिट जाएगी। डॉक्टर जानता था कि टीबी वाले मरीज को घर में रखना खतरे से खाली नहीं है। एड्रेस ले लिया और बोला मैं तुमको खबर करूंगा। अपने गुरु से पूछा। सत्यरंजन घोष के गुरु थे धनंजय दास। बिंद्रावन में बिंद्रावनी महाराज धनंजय दास से अनुमति मांगी तो धनंजय दास ने कहा कि टीबी के बीमार को पुत्र समझ के मित्र समझ के अपने कमरे में रखना स्वास्थ्य के लिए उचित नहीं है, उसके लिए और कहीं व्यवस्था करा सकते हो, अन्यथा उसको ये कह दो कि मेरी प्रतिमा अपने घर में रख और मेरी उपस्थिति मानकर उसी की सेवा पूजा कर और चरण रज ले। मैं तुमको अपराध माफ कर देता हूं, तुम ठीक हो जाओ, ऐसा मैं आशीर्वाद देता हूं। इस प्रकार का तुम पत्र लिख दो और वो लड़का अगर तुम्हारी आज्ञा मानकर तुम्हारे फोटो की भी पूजा करेगा तो उसका रोग मिट जाएगा, क्योंकि तुम्हारी सम्मति है, तुम्हारी आज्ञा है और तुम उसका भला चाहते हो। जैसे गुरु का चित्र लेकर एकलव्य आज्ञा लेकर धनुर्विद्या सीखता है तो अर्जुन को भी पीछे कर देता है, ध्यान मूलम गुरु मूर्ति। तो चित्तरंजन दास ने अपने धनंजय दास महाराज जी से प्रेरणा पाकर लड़के को चिट्ठी लिखी कि तुम ऐसे ऐसे करो और मेरा ये फोटो भेजता हूँ, छायाचित्र भेजता हूँ, इसी को तुम सत्यरंजन घोष समझकर अगले जन्म का पिता समझकर पूजा करो, प्रार्थना करो और फिर चरण रज इसके नीचे जहां भी रखते हो चरण रज ले लेना, चरणामृत ले लेना, तुम ठीक हो जाओगे। घटना तो ये कहती है कि फरीदपुर डिस्ट्रिक्ट के उस नन्हे गांव में रहने वाले जितेंद्र नाथ दास ने जो ही सत्यरंजन घोष अगले जन्म के पिता अभी डॉक्टर सत्यरंजन घोष के रूप में उनके चित्र की उपासना की तो उसे टीबी में आराम होने लगा। ये भगवान की कैसी व्यवस्था है, कर्म की कैसी प्रधानता है। वहां डॉक्टर ने कहा तुम पूजा करोगे तो मैं तुम पर राजी हूं और मैंने तुमको माफ कर दिया और वो लड़का ठीक होने लगा।